हेलो एवरीवन। अगर आप टैली सीख रहे हो या फिर अकाउंट के स्टूडेंट हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज हम कवर करेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़फुल एंट्रीज जो कि हर बिजनेस में जनरली करी जाती है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो या फिर ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट। और इन एंट्रीज़ को हम प्रैक्टिकली टैली में भी करके देखेंगे कि कैसे करी जाती है। तो फर्स्ट एंट्री है, 1 फरवरी को ओनर इंट्रोड्यूस कैश इनटू बिजनेस INR 10 लाख रुपीज़, जिसमें से 2 लाख कैश डिपॉजिट किया है बिजनेस में और 8 लाख बैंक में। तो अब देखते हैं कि इस एंट्री को टैली में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। आपको गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में आ जाना है और इसके बाद आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए F7 प्रेस करना है, जो कि जनरल वाउचर का शॉर्टकट की होती है। इसके बाद हमें लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे। लेज़र क्रिएट करने के लिए यहाँ से आपको प्रेस करना है Alt+C। हमें सबसे पहले बैंक और कैश का लेज़र क्रिएट करना है, तो हम पहले बैंक का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। सपोज़ हमारा बैंक है HDFC बैंक, और इसकी जो ग्रुपिंग है हमें यहाँ पे कर देनी है बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट्स के अंदर। और यहाँ पे आप बैंक की डिटेल डाल दीजिएगा, अकाउंट नंबर, FSC कोड और सारी डिटेल डाल के आप इसे Ctrl+A प्रेस करके सेव कर दीजिए। और हमने जो बैंक में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था वो कितना अमाउंट था, 8 लाख रुपीज़, एंड कैश जो था हमारा वो था 2 लाख रुपये। तो बैंक में हम यहाँ डाल देते हैं 8 लाख रुपये। और फिर हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन की डिटेल डालनी है। अगर चेक के थ्रू कराया है तो चेक का नंबर, अगर NEFT ऑनलाइन कराया है तो ये फंड ट्रांसफ़र, और UPI या फिर अदर मेथड से या फिर कैश वगैरह जब भी डिपॉजिट किया तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ हमने NEFT किया तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह डाल दीजिए, बैंक डिटेल, और इसे Ctrl+A प्रेस करके सेव कर दीजिए। एंड उसके बाद हमने कैश और इंट्रोड्यूस किया है, तो हमें यहाँ टैली में कैश का लेज़र ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कैश। कैश हमारा है 2 लाख रुपये। और इसके बाद हमें कैपिटल का लेज़र क्रिएट करना है। इसके लिए हमें प्रेस करना है Alt+C। यहाँ पे हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट, और इसकी जो ग्रुपिंग है वो हमें करनी है किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे फिर हमें इसे Ctrl+A प्रेस करके सेव कर देना है। और 10 लाख रुपये यहाँ पे अपने नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैपिटल प्रोड्यूस बाय द ऑनर 10 लाख रुपीज़। हमारी फर्स्ट एंट्री, फिर से एंटर प्रेस करके सेव कर दीजिए, हमारी फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। इस एंट्री को हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी एंट्री सेव हो गई है। नेक्स्ट एंट्री हमारी 2 फरवरी को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज करी है 700 रुपये की कैश में। जब भी कोई बिजनेस जनरली रन होता है तो उसको रन करने के लिए ऑफिस, हमारा बैकएंड में ऑफिस चलाने के लिए हमें कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज करनी पड़ती है। तो ये हर बिजनेस में ये नॉर्मल एक्सपेंस होता है, जनरल। तो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं टैली में कैसे रिकॉर्ड करी जाती है। टैली में आप गेट ऑफ टैली पे जाए बिना यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने किसी लेज़र को ओपन कर रखा है और आप यहाँ से एंट्री करना चाहते हैं दूसरी, तो इसके लिए आपको प्रेस करना है Alt+I। और इसके बाद हमें जिस वाउचर में एंट्री करनी है वो वाउचर प्रेस करना है, शॉर्टकट की उसकी। अब ये हमें जो एंट्री करनी है पेमेंट वाउचर में करनी है, तो इसके लिए हमें प्रेस करना है F5, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करी है डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे कैश में पेमेंट करें तो यहाँ पे जिस मोड से आपने पेमेंट करी है, कैश या बैंक, यहाँ पे वो लेज़र सेलेक्ट कर लीजिए। हमने कैश में करी तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कैश अकाउंट। और जो हमने परचेज़ किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज़ की है, तो हम यहाँ पे पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें प्रेस करना है Alt+C। यहाँ पे आप डाल दीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसकी जो ग्रुपिंग है कर देंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। और यहाँ पे अगर GST एप्लीकेबल है तो स्पेसिफाई डिटेल सेलेक्ट करिए। यहाँ पे HSN डाल दीजिए, कुछ भी जो भी एक्चुअल आपका इनवॉइस पे दिया रहेगा HSN यहाँ पे सेलेक्ट करिए। स्पेसिफाई, अगर टैक्सेबल है तो टैक्सेबल, और उस पर जो रेट एप्लीकेबल है, सपोज 18% है तो हमने डाल दिया 18%। गुड्स है सर्विस, तो गुड्स है हमारे केस में, तो इसे Ctrl+A प्रेस करके सेव कर दीजिए। जो हमने स्टेशनरी परचेज़ करी है 700 की, एंड देन यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए और इसके बाद इसे एंटर प्रेस करके सेव कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर परचेज़ की, जो कि हमने
23,600 में परचेज़ किया है, जिसमें से 20,000 टैक्सेबल वैल्यू है और 3600 का जीएसटी चार्ज हुआ है, जीएसटी। और हमने जो परचेज़ किया है स्टार वायर इंडिया लिमिटेड से परचेज़ किया है, जिसका जीएसटी नंबर हमें दिया गया है। जनरली हर बिज़नेस में अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए फर्नीचर परचेज़ किया जाता है, तो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं टैली में कैसे रिकॉर्ड करी जाती है फर्नीचर परचेज़ की। सबसे पहले हमें फर्नीचर का लेज़र क्रिएट करना है, तो इसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट सी और यहाँ पे डाल देना है फर्नीचर। और ये हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्नीचर अकाउंट, देखिए इसकी जो ग्रुपिंग है वो फिक्स एसेट्स के अंडर होगी और यहाँ पे आप HSN डिटेल और इसकी जीएसटी डिटेल डाल सकते हैं, जो भी आपके इनवॉइस में दिया रहेगा। यहाँ से स्पेसिफाई करके यहाँ से आप इसको HSN डाल दीजिए और टैक्सेबल 18% एंड इसके कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर दीजिए। जो हमने फर्नीचर परचेज़ किया है वो कितने का है, 20,000 का। और इसके बाद जो हमने परचेज़ किया है इस पर कुछ जीएसटी भी लगा हुआ है। इस पर जीएसटी है कितना है, 3600 का IGST लगा हुआ है, क्योंकि हमने किसी दूसरे स्टेट से परचेज़ किया है। तो जीएसटी का लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से प्रेस करना है ऑल्ट सी और यहाँ पे आप कर दीजिए IGST इनपुट और इसकी जो ग्रुपिंग होगी वो होगी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। इसके जो टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स है GST एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए IGST। परसेंटेज में इसको यहाँ पे 0 रहने दीजिए। राउंडिंग मेथड में इसे नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए और राउंडिंग लिमिट 1 और कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर दीजिए। जो GST हमारा कितना है 3600 एंड हमने जिससे परचेज़ किया है उस कंपनी का नाम स्टार वायर इंडिया लिमिटेड। तो हमें इसका लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा टैली में। इसके लिए हमें यहाँ प्रेस करना है ऑल्ट सी। टैली में जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है, अगर उसका आप लेज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उनके जीएसटी नंबर से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है ऑल्ट एल और यहाँ पे आप उस कंपनी का जीएसटी नंबर पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो टैली जीएसटी पोर्टल से उसकी डिटेल्स फैच कर लेता है और आप इसे कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर दीजिए। देखिए इसमें सारी ऑटोमेटिकली डिटेल्स फिल हो जाएगी और जो है इसकी जो ग्रुपिंग है उसे कर दीजिए क्रिएटर्स के अंदर और आप इसे कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर सकते हैं। तो हमने परचेज़ किया है स्टार वायर से और अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस आके यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख दिए, जो भी इनवॉइस आपका नंबर दिया रहेगा वो आप डाल दीजिएगा और इसके बाद नरेशन लिख दीजिएगा। इसके एंटर प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर दीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री देख, नेक्स्ट एंट्री है जब भी आप किसी पार्टी से क्रेडिट पे कोई सामान या कुछ भी खरीदते हैं बिजनेस में, तो हम पहले उसको परचेज़ की एंट्री बुक करते हैं टैली में, देन हम नेक्स्ट एंट्री उस पार्टी को पेमेंट करने की एंट्री बुक करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री है 3 फरवरी को पेड टू स्टार वायर फ्रॉम बैंक। जो हमने ये परचेज़ किया था फर्नीचर स्टार वायर से, अब हमने इसको बैंक से पेमेंट कर दिया है। तो इसकी एंट्री हम देखते हैं टैली में कैसे रिकॉर्ड करी जाएगी। पेमेंट के लिए हमें जाना है पेमेंट वाउचर में। इसके लिए आप प्रेस करेंगे F5 और इसकी डेट डालनी है। पहले डेट है हमारी 3 फरवरी और जो हमने पेमेंट करी है वो बैंक से करी है, तो यहाँ पे डाल देंगे HDFC बैंक। और पेमेंट जो हमने करी है, जिस पार्टी को आपने पेमेंट करी है यहाँ पे उसका लेजर सेलेक्ट कर दीजिए। हमने जो पेमेंट की स्टार वायर को करी है, पेमेंट थी जो वो थी 23,600 और एंटर प्रेस करके यहाँ पे रेफरेंस में अगेंस्ट रेफरेंस डाल दीजिए और वो इनवॉइस सेलेक्ट कर दीजिए जिस इनवॉइस के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में आप ये सिलेक्ट कर दिए। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो चेक सेलेक्ट करके चेक का नंबर और डिस्क की डेट डाल दीजिए। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करी है NFT या फिर RTGS तो ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर दीजिए और इसे यहाँ पे उसकी डिटेल डाल दीजिए, इंस्ट्रूमेंट नंबर, IFSC कोड वगैरह, और इसे कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर दीजिए। एंड यहाँ पे आप नरेशन डाल दीजिए या फिर जो बैंक का रेफरेंस नंबर आता है वो डाल के यहाँ पे इस एंट्री को सेव कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री है 5 फरवरी को हमने प्रोफेशनल सर्विसेज ली है मेमोरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जिसमें 1,18,000 रुपये हमें पेमेंट करनी है और जिसके टैक्सेबल वैल्यू है 1 लाख रुपये और 9,000 CGST और SGST लगा हुआ है। तो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं टैली में कैसे रिकॉर्ड करी जाती है। सबसे पहले हमें डेट डालनी है 5 फरवरी और उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपेंस का लेजर सेलेक्ट करना है। हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो एक्सपेंस है 1 लाख रुपीज़ का। और यहाँ पे आपको इसके बाद आपको
जो हमने जीएसटी पे किया है, जो आपकी इनवॉइस पे ऑलरेडी दिया रहेगा, तो हमें यहाँ पे वो इनपुट का लेज़र सेलेक्ट करना है, CGST इनपुट, जो कि हमारा है 9,000 रुपये। हमने ऑलरेडी लेज़र क्रिएट किया हुआ है, तो आप जैसे हमने पिछली एंट्री पे देखा था IGST इनपुट का लेज़र क्रिएट किया था, वैसे आप CGST इनपुट और SGST इनपुट का लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है SGST इनपुट 9,000 रुपये, एंड फिर हमें यहाँ क्रेडिट में सिलेक्ट करना है जिस पार्टी को पेमेंट करनी है उसका लेज़र हमें क्रिएट करना है क्रेडिटर का। यहाँ इसके लिए आपको प्रेस करना है Alt+C। और जैसा कि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड पार्टी है, तो इसके लिए आपको इसका लेज़र क्रिएट कर सकते हैं जीएसटी आइन से। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है फैच डिटेल्स यूजिंग जीएसटी आइन पे, और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर पेस्ट कर देना पार्टी का, जो कि आपके इनवॉइस पे भी दिया रहता है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये डिटेल्स जीएसटी से पोर्टल से फैच कर लेगा, और इसको आप कंट्रोल प्रेस करके और इसको जो ग्रुपिंग है क्रेडिटर्स के अंडर कर दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। और अगर सपोज़ आपका आपकी बिजनेस पे, आपकी फर्म या कंपनी जो भी है, उस पर TDS की लायबिलिटी एप्लीकेबल है, देन आपको TDS की एंट्री के साथ ही एंट्री करनी पड़ेगी। सपोज़ अगर हम कोई प्रोफेशनल एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, तो हमें उस पर TDS डिडक्ट करना होता है अगर उसकी थ्रेशोल्ड, यानी एक साल में उसकी लिमिट 50,000 से हम किसी पार्टी को ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें TDS अंडर सेक्शन 194J प्रोफेशनल एक्सपेंस के अंडर TDS डिडक्ट करना पड़ता है @10%। तो हम यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू है 1,00,000 रुपये, उसका 10% यानी 10,000 रुपये TDS डेट कर देंगे, और बाकी का बैलेंस हम इस पार्टी को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमें इसको बाद में पेमेंट करना होगा। तो यानी 1,18,000 रुपये से हम 10,000 रुपये TDS पे कर देंगे, तो इस पार्टी को जो पेबल अमाउंट होगा वो होगा 1,08,000 रुपये। और यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करके इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। सपोज हमारा इनवॉइस नंबर है 1001, और यहाँ पे TDS क्रेडिट में आप यहाँ पे हमें TDS लायबिलिटी सेलेक्ट करनी है, तो इसके लिए हमें लेज़र क्रिएट करना है TDS 194J ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज। इसकी जो ग्रुपिंग है आप वो भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आ जाएगी, और ये अदर्स में इसका परसेंटेज यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए, और इसे कंट्रोल प्रेस करके सेव कर दीजिए। और जो हमारा TDS लायबिलिटी हमने 10,000 डेट कर दिया। अब इससे क्या हो रहा है कि हमें 10,000 TDS लायबिलिटी पे करनी हो, 1,08,000 हमें इस पार्टी को पेमेंट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए, एंटर प्रेस करते इस एंट्री को सेव कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री है, हर बिजनेस में सैलरी एक्सपेंस हर महीने ड्यू होता है, तो इसकी एंट्री देख लेते हैं। सैलरी पेबल 4 फरवरी 2026 INR 2,00,000 रुपीज़। इसकी एंट्री हम देखते हैं टैली में कैसे रिकॉर्ड करी जाती है सैलरी की। इसके लिए आपको जनरल वाउचर में आ जाना है, और सैलरी पहले आपको लेज़र क्रिएट करना है सैलरी एक्सपेंस का। इसके लिए आपको प्रेस करना है Alt+C, यहाँ पर डाल दीजिए सैलरी एक्सपेंस, और इसकी ग्रुपिंग कर दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर, एंड कंट्रोल प्रेस करके इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंस है 2,00,000 रुपये था, एंड क्रेडिट में कर दीजिए। हमें एक और लेज़र क्रिएट करना है सैलरी ड्यू के लिए, जो हमारी लायबिलिटी बनेगी, उसके लिए आपको प्रेस करना है Alt+C। तो यहाँ पे हम डाल देंगे सैलरी पेबल, या फिर आप डाल सकते हैं आउटस्टैंडिंग भी, और इसकी जो ग्रुपिंग हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी करंट लायबिलिटीज़ के अंडर। ये हमारी लायबिलिटीज़ रहती है, जब हम इसको पेमेंट कर देंगे देन हमारी लायबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद आप इसे यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके सेव कर दीजिए, और यहाँ पे आप नरेशन डाल दीजिए, और इसको एंट्री प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री है 7th, जब एक बार सैलरी कंपनी में या बिजनेस में ड्यू हो जाती है, तब उस सैलरी को बाद में पेमेंट करी जाती है। तो अब उस सैलरी की पेमेंट कैसे करी जाती है टैली में, ये देख लेते हैं हम। इसके लिए आपको टैली में आना है, पेमेंट वाउचर में F5 प्रेस करना है, और इसके बाद अगर आपने बैंक से पेमेंट करी है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए अपना बैंक, जिस बैंक से आपने पेमेंट करी है, और यहाँ पे आप डाल देंगे सैलरी पेबल। सैलरी पेबल लेज़र सेलेक्ट कर दीजिए, और जो हमारी सैलरी थी फरवरी मंथ की 2,00,000 रुपये थी, और इसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप डाल दीजिए। अगर आपने ये चेक के थ्रू की है तो चेक से, या फिर RTGS NEFT करी है तो यहाँ पे ये फंड ट्रांसफ़र, और यहाँ पे उस ट्रांजेक्शन की डिटेल्स डाल के इसे सेव कर दीजिए। यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, या फिर आप जो आपका RTGS नंबर या बैंक से जो भी रेफरेंस नंबर आता है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इसे सेव कर सकते हैं। 8th एंट्री है TDS लायबिलिटी पेमेंट करने की।
जो टीडीएस जो भी हम जिस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, उसकी जो टीडीएस की ड्यू डेट होती है हर नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख होती है। तो हमें उससे पहले टीडीएस की पेमेंट करनी पड़ती है। जब हम टीडीएस की पेमेंट पोर्टल से करते हैं तो उसकी एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी होती है। तो टैली में देख लेते हैं हम उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाती है टीडीएस पेमेंट की। हमारी एंट्री 7 मार्च को हमने टीडीएस लायबिलिटी पे करी है 10,000, जो कि हमने प्रोफेशनल सर्विसेज के अगेंस्ट डिडक्ट किया था। और उसकी एंट्री अब देख लेते हैं हम। ये देखिए, हमने जो मेमोरा इंडिया को पेमेंट करनी थी कंसल्टेंसी सर्विसेज के अगेंस्ट, उसके लिए हमने टीडीएस डिडक्ट किया था। अब इस टीडीएस को हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं और उसकी एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है बैंक से। तो उसके लिए हमें प्रेस करना है ऑल्ट आई, और इसकी जो डेट है हमारी 7 मार्च। एंड इसका जो वाउचर होगा वो पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। F5 प्रेस कर देंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे HDFC बैंक। एंड यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे हम TDS 194J। जो हमारा अमाउंट था वो था 10,000। और इसके बाद यहाँ पे आप इसकी ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप नरेशन या फिर बैंक का ट्रांजेक्शन नंबर सेव डाल के एंट्री को सेव कर देंगे। 9th एंट्री हमारी 12,000 पेबल टू भारती एयरटेल फॉर इंटरनेट सर्विसेज फॉर द पीरियड अप्रैल 2026 से मार्च 2027। तो ये प्रीपेड की एंट्री है। हर बिजनेस में प्रीपेड की एंट्री भी जनरली होती है। तो हम देख लेते हैं कि जनरल ये प्रीपेड की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाती है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस होता है जो कि हमने हमारे फ्यूचर के लिए हमने पे किया है, फ्यूचर के एक्सपेंस के लिए। जैसे कि हमने जो इंटरनेट सर्विसेज लिए वो अप्रैल 2026 से मार्च 2027 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए है, और उसकी पेमेंट हमने अभी कर दी और उसका बिल भी हमें रिसीव अभी हो गया है। तो ये खर्चा हमारा नेक्स्ट ईयर का है। और तो इसके लिए हमें इसको एज ए प्रीपेड एक्सपेंस इस साल में, जिस साल हमने पेमेंट किया है, जिस साल इन्वॉइस मिला है, उसमें बुक करना पड़ता है। तो इसकी एंट्री हम टैली में देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करी जाती है। इसलिए हमें सबसे पहले प्रीपेड का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस जिसकी ग्रुपिंग हमें करनी होगी करंट एसेट्स के अंडर, जो कि अभी हमारे इस हम जो हमारा एक्सपेंस है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के है और इसे हम अभी पेमेंट कर दे रहे हैं। तो हमारे लिए अभी तक करंट एसेट ही रहेगा। और जब हम नेक्स्ट ईयर में इसको एक्सपेंस ऑफ करेंगे, इसे कंट्रोल पे प्रेस करके सेव कर दीजिए। जो हमने पेमेंट किया है वो 12,000 पे किया है प्रीपेड एक्सपेंस, और जिस पार्टी को हमने पे किया हुआ है भारती एयरटेल, उसके लिए हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। प्रेस करेंगे ऑल्ट सी, यहाँ पे डाल देंगे भारती एयरटेल और इसकी जो है ग्रुपिंग वो कर देंगे हम सेंट्रिक कैरेक्टर्स के अंडर, और कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर दीजिए। और यहाँ पे आप जो भी इनवॉइस नंबर है वो डाल के सेव कर दीजिए और नरेशन डाल दीजिएगा और एंटर प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर दीजिए। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री हमारी डेप्रिसिएशन की। हर बिजनेस में डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करी जाती है ईयर एंड में। तो ये एंट्री हमारी है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 10%। जो हमने डेप्रिसिएशन फर्नीचर परचेज़ किया था उस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर पे रेट होता है वो होता है 10%। तो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं टैली में कैसे रिकॉर्ड करी जाती है डेप्रिसिएशन की। हमें डेप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन का लेज़र क्रिएट करना होगा। इसके लिए प्रेस करना है ऑल्ट सी और यहाँ पे डालना है डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्सपेंस, और इसकी जो ग्रुपिंग है वो होगी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। एंड देन यहाँ पे आप जो GST है नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए और इसे कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर दीजिए। हमारा जो फर्नीचर था वो था 1 लाख का, सॉरी 20,000 का, और इस पर 10% के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2,000 रुपीज़। एंड यहाँ पे जो हमें डेप्रिसिएशन जब हम किसी एसेट पे चार्ज करते हैं तो हमारी उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे जो क्रेडिट करेंगे वो हम कर देंगे फर्नीचर अकाउंट। और अब हमारा देखिए फर्नीचर का जो बैलेंस रह जाएगा डेप्रिसिएशन के बाद वो 18,000 का रह जाएगा, और जो कि हमने परचेज़ किया था 20,000 में। यहाँ पे आप नरेशन डाल दीजिए और नरेशन डाल के इसे आप सेव कर दीजिए। आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज करना सीखा है प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप, जो कि हर बिजनेस में जनरली करी जाती है। आई होप आप लोगों को ये ईजिली समझ आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।